हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्जाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई नो यू आर डूइंग वेरी वेल। फ्रेंड्स, आप लोग जो अभी बीपीएससी का टीआरई 3 एग्जाम दिए होंगे, उसमें आप देखे होंगे कि 6 to 8 में भी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे काफी क्वेश्चन किया गया था। काफी क्वेश्चन आया था जो कैंसिल हो गया। तो इसलिए जो 19 तारीख को 6 to 8 का एग्जाम होने वाला है, तो देखिए एक शॉर्ट वीडियो में कम टाइम में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री को मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार जरूर सुन ले। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। विश्व इतिहास तो जानते ही हैं, विश्व का प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता क्या था? दजला और फरात, है ना। दजला और फरात सभ्यता, दजला और फरात नदियों के बीच मेसोपोटामिया सुमेरियन की सभ्यता, ये दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। दजला फरात सभ्यता भी इसलिए इसको कहते हैं। और सिंधु घाटी नदी के किनारे सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता देखिए सिंधु नदी किनारे हुआ था, विकसित हुआ था। और नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता। और हांगो यानी पीली नदी घाटी में कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो चीन की सभ्यता जो है हांगो या पीली नदी घाटी में हुई थी। तो ये हुआ। उसके बाद देखिए, जैसे प्रमुख विश्व का जो प्रमुख धर्म है, तो उसमें आपके ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और पारसी धर्म। तो जो ईसाई धर्म है, इसके पारसी धर्म है, इसके संस्थापक कौन है? कौन थे? जरथुस्ट। उदय स्थल ईरान में हुआ था। और प्रमुख धर्म ग्रंथ है इनका जेंद अवेस्ता। क्या है? जेंद अवेस्ता। और ईसाई धर्म का देखिए, ईसाई धर्म का संस्थापक आप सभी को पता है कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह, जिसको यीशु भी बोलते हैं। प्रमुख धर्म ग्रंथ बाइबिल। और इसका विभाजन, ईसाई धर्म जो है दो भागों में विभाजित हुआ था, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक रूढ़िवादी हैं और प्रोटेस्टेंट कौन है? सुधारवादी। अब है इस्लाम धर्म, इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। प्रमुख धर्म कुरान है इनका। और इनके धर्म को भी दो भागों में बांटा गया, शिया और सुन्नी। उसके बाद चलिए ईसा मसीह का जीवन परिचय हम शॉर्ट में देखते हैं। तो इनका जन्मस्थल क्या है ईसा मसीह का? तो है यरूशलेम जन्मस्थल। इनके पिता हैं यूसुफ और माता का नाम है मरियम। क्या नाम था माता का? मरियम। और पिता का नाम यूसुफ। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ईसा मसीह को सूली क्रॉस पर चढ़ाने की याद में मनाया जाता है। और क्रिसमस मनाया जाता है ईसा मसीह के जन्म की खुशी में। जो हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, जन्म के प्रथम शिष्य कौन थे? एंड्रयूज एवं पीटर। ईसा मसीह का जो प्रथम शिष्य थे वो थे एंड्रयूज एवं पीटर। उसके बाद देखते हैं हजरत मोहम्मद का जीवन परिचय। तो हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मक्का में 570 ईस्वी में, ठीक है, 570 में। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। इनकी मृत्यु जो है मदीना में हुई थी 632 ईस्वी में। इनकी पुत्री फातिमा और इनका दामाद अली। पुत्री फातिमा, दामाद का नाम अली था। और इनकी पत्नी का नाम है खदीजा। ये प्रथम शिष्य बनी थी हजरत मोहम्मद साहब की। अब देखिए 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक जॉन प्रथम ने सर्वसाधारण के अधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो जो इंग्लैंड में जो ये क्रांति हुई, इंग्लैंड में क्रांति हुई, ठीक है, इंग्लैंड में जो क्रांति हुई तो किस लिए हुई? अधिकारों का मैग्ना कार्टा, सर्वसाधारण के अधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर किया। कितना में किया? तो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक जॉन प्रथम ने किया। गौरवपूर्ण क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इसको हम दो भागों में देख सकते हैं। गौरवपूर्ण जो क्रांति है, इसका समय था 1688 ईस्वी में। शासक कौन थे? जेम्स द्वितीय के कार्यकाल में, ठीक है, 1688 में जेम्स द्वितीय के शासनकाल में। अन्य नाम क्या है? रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं इंग्लैंड की क्रांति को। एक खून नहीं बहा इसमें। इसका परिणाम क्या हुआ?
संसदीय प्रभुता का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति, इसका समय था 18वीं सदी के मध्य में और इसके जनक जेम्स वॉट, इसके जनक कौन थे? जेम्स वॉट थे। प्रारंभिक उद्योग क्या था? औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला जो है सूती वस्त्र उद्योग। और शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था औद्योगिक क्रांति का? तो अर्नल्ड अर्नल्ड टाइनवी ने। किसने किया था? अर्नल्ड टाइनवी ने। अब हम देखेंगे अमेरिकी क्रांति। जो अमेरिकी क्रांति है बोस्टन टी पार्टी की घटना से आरंभ हुई। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? तो 16 दिसंबर 1773 को शैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से चाय का 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी गई। क्रांति की जो शुरुआत है वो 19 अप्रैल को हुई। कब हुई? 19 अप्रैल 1775 1775 को लेक्सिंगटन में सैनिक विद्रोह से स्टार्ट हुआ क्रांति। कहाँ पे? अमेरिका में। क्रांति के प्रमुख नायक जॉर्ज वॉशिंगटन, बाद में अमेरिका के ये प्रथम राष्ट्रपति बने, ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन थे नायक। क्रांति का नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? तो 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में हुई थी। क्रांति की समाप्ति कब हुई? 1783 में पेरिस की संधि से क्रांति जो है समाप्त हुआ। किसकी? पेरिस की संधि से। तो अब ये जो अमेरिकी की क्रांति है इसका मेन चीज जो है वो मैं आपको बताई। 16 दिसंबर 1773 को जो है टीका पार्टी वाला घटना हुआ एंड 19 अप्रैल। तो अगर स्टार्ट कब हुआ? 19 अप्रैल 1775 को। ठीक है, लेक्सिंगटन में सैनिक विद्रोह से 19 अप्रैल 75 को प्रारंभ हुआ और क्रांति का समाप्त कब हुआ? 1783 में पेरिस की संधि के साथ। फ्रांस की क्रांति को देखेंगे। फ्रांस की क्रांति का शुरुआत जो है 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के शस्त्रागार एवं कारागृह पर आक्रमण से शुरू हुआ। यानी 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के शस्त्रागार और कारागृह पर आक्रमण से फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां, इसको फांसी दे दी गई थी। क्रांति के विचारक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो। क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्रांति का उपज क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। रूस की बोल्शेविक क्रांति। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ। क्रांति के समय रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। और क्रांति का नायक था लेनिन। कौन था? लेनिन। उसके बाद हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में इसकी समाप्ति हुई थी। तो युद्ध की शुरुआत कब हुई थी ये आप भी आपको पता है, सिर्फ डेट जो है दे देता है। तो 28 जुलाई 1914 को, जुलाई महीना में हुई थी। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया का सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से, ऑस्ट्रिया ने जो सर्बिया के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा की थी उसी से 28 जुलाई 1914 को शुरू। युद्ध का पक्षकार कौन? दो पक्ष थे, एक थे मित्र राष्ट्र, दूसरा था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस और आदि आते थे। ठीक है, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, हंगरी, तुर्की, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया। तो जैसे क्वेश्चन पूछ देगा जर्मनी, हंगरी, तुर्की और एक ऑप्शन में मान लीजिए आपको ब्राजील दे दिया, तो बोला इनमें से कौन था जो धुरी राष्ट्र में नहीं था? तो ब्राजील हो जाएगा क्योंकि जर्मनी, हंगरी और तुर्की था। तो इस तरह से बनेगा। तो कौन कौन सा था ये आपको याद रखना जरूरी है। धुरी राष्ट्र में तुर्की, हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया मेन थे ये। एंड इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस ये मित्र राष्ट्र में थे। ठीक, युद्ध की समाप्ति कब हुआ? 11 नवंबर। अभी 28 जुलाई को शुरू हुआ, लेकिन महीना अगर मंथ जो पूछेगा तो ये याद रखना जरूरी है, 11 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर 1918 को जर्मनी द्वारा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद युद्ध का परिणाम क्या हुआ? मित्र राष्ट्र की विजय हुई। किसकी विजय हुई? मित्र राष्ट्रों की। मित्र राष्ट्रों का पराजित धुरी राष्ट्रों के साथ संधि। अब वर्साई की संधि
वर्साई की संधि कब हुई? तो वर्साई की संधि 1919 में जर्मनी के साथ। सेंट जर्मेन की संधि 1919 में ही हुई, लेकिन ऑस्ट्रिया के साथ। वर्साई जर्मनी, सेंट जर्मेन ऑस्ट्रिया। न्यूली की संधि ये भी 1919 में बुल्गारिया, न्यूली बुल्गारिया। त्रियानी की संधि 1920 में हंगरी के साथ, ये 1920 में हुई त्रियानी की संधि हंगरी के साथ। और सेब्रे की संधि 1920 में तुर्की के साथ हुई। किसके साथ हुई? तुर्की के साथ। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, 1939 से 1945 ईस्वी। 1939 में स्टार्ट हुआ, 1945 में समाप्त हुआ। तो युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1 सितंबर। कब हुई? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी यानी हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से स्टार्ट हुआ। इसमें भी दो पक्ष थे, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया, तो कब गिराया? हिरोशिमा पर 6 अगस्त को। एंड नागासाकी, देखिए 9 से 9 शुरू होता है, 9 से नागासाकी, 9 से 9 नागासाकी। ये कंफ्यूज होने से बचने के लिए नागासाकी 9 और हिरोशिमा 6 अगस्त को। और ये 1945। जो 6 अगस्त है ये 9 से छोटा है, इसीलिए लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया। और नागासाकी 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया। जापान ने आत्मसमर्पण कब किया? तो 9 अगस्त के बाद दूसरे ही दिन 10 अगस्त 1945 को इन कर दिया। युद्ध समाप्ति की घोषणा 14 अगस्त 1945 को हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय के बाद पूर्ण हुआ। इटली के एकीकरण में मेजनी, गिवर्टी, गैरीबाल्टी, काउंट काबू ने प्रमुख भूमिका निभाई। जर्मनी के एकीकरण में प्रशा के चांसलर बिस्मार्क ने प्रमुख भूमिका निभाई। बिस्मार्क ने लो एवं रक्त की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई बिस्मार्क ने? लो एवं रक्त की नीति। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी का था, उनको माना जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का। दास कैपिटल 1867 में एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में इसकी प्रमुख रचना की। तो दास कैपिटल 1867 एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। कार्ल मार्क्स ने भौतिक द्वंदात्मक सिद्धांत प्रतिपादन किया तथा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा दिया। तो जैसे पूछ सकता है ना, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया। भौतिक द्वंद्ववाद सिद्धांत किसने दिया? तो भौतिक द्वंद्ववाद सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। हिटलर ने 1935 ईस्वी में जर्मनी का राष्ट्रपति बना। तो 1900 हिटलर जो है कब बना जर्मनी का राष्ट्रपति? तो 1935 में। इसने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। तो हिटलर ने कब आत्महत्या की? तो 30 अप्रैल 1945 को कर ली। मीन कैम्प मेरा संघर्ष हिटलर की आत्मकथा है। तो हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? मीन कैम्प। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के कार्यकाल में हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ? तो अब्राहम लिंकन के कार्यकाल में। 1 जनवरी 1963 को अब्राहम लिंकन ने संपूर्ण अमेरिका में दास प्रथा के समाप्ति की घोषणा की। विश्व आर्थिक मंदी कब आई? 1929 में। विश्व आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में। द प्रिंस मैकियावेली इटली की प्रमुख रचना है। ठीक है। द प्रिंस मैकियावेली इटली की प्रमुख रचना है। ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट शाखा के संस्थापक मार्टिन लूथर जर्मनी के थे। ईसाई धर्म का जो प्रोटेस्टेंट शाखा है इसके संस्थापक मार्टिन लूथर ये जर्मनी के थे। सोवियत संघ रूस का विघटन 1991 ईस्वी में। रूस के तत्कालिक राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के
उदारवादी नीतियों के कारण हुआ था। तो जो सोवियत संघ रूस का जो विघटन 1991 ईस्वी में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की उदारवादी नीति के कारण हुआ था। तो ये आपका एक वीडियो में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री को मैंने शॉर्ट में इम्पोर्टेंट सभी फैक्ट को एंड इश्यू को बता दिया। आप एक बार कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए।